वेलकम टू एमकिंटल फ्रेंड्स। आज जो कुछ हुआ वो बहुत बढ़िया था। देखा होगा आपने, अपने लेवल्स ने बहुत अच्छा काम करा और आई एम श्योर दैट आप लोगों ने प्रॉफिट कमाया होगा और बहुत अच्छे से पैसे बनाए होंगे। और लेट्स लुक एट के कल क्या होगा और कल भी पैसे कमाए जाएं। चलिए देखते हैं। तो एफआईआई ने आज फिर बेचा है और कल के मुकाबले और भी ज्यादा बेचा है। कल उन्होंने 4,338 करोड़ का बेचा था और आज उन्होंने 6,644 करोड़ का बेचा है, यानी 6,644.65 करोड़ का उन्होंने माल बेचा है। ये बढ़ गया है अमाउंट। और इसके अगेंस्ट में डीआईएस ने बाइंग भी बढ़ा दी है, जो कि 4,799 करोड़ की बाइंग करी है उन्होंने। बट द डेफिसिट इफ यू लुक एट 66,000 और 47 में 2,000 करोड़ के करीब का जो डेफिसिट आ रहा है, वो मतलब रिटेल के पास माल पहुंचाया जा रहा है। आप समझ लीजिए जल्दी ही रिटेल से पैसा वसूला जाएगा। जो कुछ उन्होंने आज किया है वो भी यही था कि जो वॉर वाले दिन रिटेल ने किस्मत से कमा लिया था वो उन्होंने आज निकाला है। और आखिरी आधे घंटे में जो हुआ था वो आई एम श्योर आपने देखा होगा। और इसका मतलब ये है, जो आखिरी 15 मिनट में हुआ, जिस तरीके से थोड़ा सा पैसा कमाया मैंने भी, है ना, झूठ नहीं बोलूंगा, वो वाले टाइम में। बट वो जो मोमेंट था इतना भयंकर था कि मतलब 20 रुपए की ऑप्शन 135 140 तक चली गई थी, 221 तक छू के आई थी। इनफैक्ट मैं 190 पे बाहर हो गया था, मैंने खरीदी भी महंगी थी। बट ये साइन क्या होता है कि आखिरी टाइम पे, मतलब मार्केट जब क्लोज हो रही है तब भी लड़ाई जारी है। मैं इसको एफ आई डी एस की लड़ाई नहीं कहूँगा, बियर्स एंड बुल्स की लड़ाई कहना चाहिए इसको। सो दैट वॉज स्टिल ऑन। अब कल क्या होगा वो गौर फरमा लीजिएगा, मैं आपको बताता हूँ। उसके ऊपर चार्ट चल के देखेंगे क्विकली। बट उससे पहले एक बार एफआईएस का डेटा फिर देख लेते हैं। अभी तक वो मंथ में जो बेच चुके हैं, मार्च मंथ में 3 दिन में 10,983 करोड़ का सामान बेच चुके हैं। फरवरी में उन्होंने 45,720 करोड़ का बेचा था, उसके अगेंस्ट में मार्च में 3 दिन में अभी तक 10,983 करोड़, मतलब 11,000 करोड़ का बेच चुके हैं। और मार्च में जो बाइंग करी है डीआईएस ने, उसके अगेंस्ट में वो लगभग 7,860 करोड़ करी है, जो कि फरवरी के महीने में 42,000 करोड़ थी। इस तरह से अगर देखा जाए तो अभी तक 2022 में वो कितना माल बेच चुके हैं, जितना उन्होंने 2021 में 12 महीने में पूरे में बेचा था उससे ज़्यादा माल बेच चुके हैं। 98,050 करोड़ का माल बेच चुके हैं वो अभी तक। और उसके अगेंस्ट में डीआईएस ने क्या बाइंग करी है, वो 71,873 करोड़ 71,873 करोड़ की बाइंग कर चुके हैं अगेंस्ट दी 2021 का अमाउंट, जो कि 94,574.91 करोड़ था। ठीक है, आइए अभी देख लेते हैं रशिया यूक्रेन वॉर पे क्या हो रहा है। रशिया यूक्रेन वॉर पे जो क्विकली चलते हुए देखें तो अभी भी सेटल होता हुआ कुछ नजर नहीं आ रहा है। टोटल में वॉर जो है वो भी सेम स्थिति में है और कुछ टाइम और रहेगी ऐसा लग रहा है। लेकिन पुतिन साहब लड़ने के मूड में हैं और कब्जा करके ही रहेंगे, ऐसा कुछ दिखा रहे हैं। एक बार नजर मार लेते हैं व्हाट एग्जैक्टली दे हैव सेड। पुतिन वांट्स विनिंग टाइम। ही उन्होंने, पुतिन साहब ने कहा कि दिस इज द विनिंग टाइम नाउ। लगता नहीं है मुझे कि बातचीत से ये सब हल होगा। ठीक है, इट वोंट वर्क। देयर आर प्लान्स इन द वेस्ट फॉर प्रिपरेशन ऑफ वॉर, ऐसा कहा जा रहा है। ये रशिया के ऑफिसर्स ने कहा है कि देयर आर प्लान्स इन दी वेस्ट फॉर प्रिपरेशन ऑफ वॉर। न्यूक्लियर वॉर इज ओनली इन दी वेस्टर्न पॉलिटिशियंस हेड। न्यूक्लियर वॉर जो है उनके हिसाब से वो सिर्फ वेस्ट के जो पॉलिटिशियंस हैं या राजनीतिक हैं उनके दिमाग की उपज है। रशिया के दिमाग में ऐसा कुछ भी नहीं है। रशिया सेज वी विल नॉट अलाउ यूक्रेन टू कीप इंफ्रास्ट्रक्चर दैट इज थ्रेटनिंग अस। मतलब कोई भी ऐसा उनका इंफ्रास्ट्रक्चर, ऐसी कोई बिल्डिंग, ऐसा कंस्ट्रक्शन जो उनके लिए थ्रेट बन सकता है रशिया के लिए, वो उसको नहीं रहने देंगे। ये बात उनके दिमाग में बिल्कुल क्लियर है। दैट्स व्हाट दे आर सेइंग। तो कुछ भी हो जाए हम इस मामले पे समझौता नहीं करेंगे। दिस इज व्हाट इट मींस एंड दैट्स व्हाट दे आर सेइंग। रशिया लेवर सेज दैट वी विल कंटिन्यू इट्स ऑपरेशन टिल द एंड। और रशिया ने फिर उसके आगे कहा है कि भैया हम तो अब ये तो निपटारा करके ही रहेंगे। मतलब इसमें जो है ऐसा नहीं है कि अब वी विल पुट आवर फोर्सेस बैकवर्ड्स, नाउ वी विल कंक्लूड इट। जो भी होगा इसका नतीजा निकाल के रहेंगे। अब तो आखिर दम तक हम लड़ेंगे। अब यूक्रेन क्या कह रहा है एक बार वो देख लेते हैं। कि कीव के जो मेयर हैं उन्होंने कहा है कि सिचुएशन इज डिफिकल्ट इन सिटी। मुश्किलें तो बहुत है लेकिन अभी भी कंट्रोल में है, थिंग्स आर अंडर कंट्रोल। नेक्स्ट राउंड ऑफ रशियन यूक्रेन टॉक्स कुड बिगिन टुमारो। देखिए कल 12 बजे फिर से बातचीत की बात हो तो रही है लेकिन कुछ निकलता नजर नहीं आ रहा है। लेट्स सी। और खैर इनफैक्ट मैं आपको सच बताऊं, मेरी राय में अभी इससे बहुत फर्क नहीं पड़ता हमारी मार्केट पे। और हमारी मार्केट डाउन ट्रेंड में थी। वॉर वाला जो गेम हुआ था उसको इन्होंने भी ऊपर नीचे करके सेटल कर लिया है। नाउ विल स्टार्ट फर्दर डाउनवर्ड्स। 34,900 मैंने बैंक निफ्टी का लेवल बताया था और 16,500 शायद बताया था। अभी दोबारा देख लेते चार्ट, फिर वहां बताऊंगा।
तो वो लेवल्स ध्यान रखिएगा जैसे ही वो टूट जाए। वैसे तो अभी भी बियरिश है, ठीक है, मैं तो आपको 19 तारीख से 20 तारीख से कहता रहा हूँ, 20-21 तारीख से, कि भाई अपना पोर्टफोलियो खाली कर लीजिए, इट्स बेटर टू सिट ऑन कैश। अभी बहुत अच्छे समय आने वाले हैं जब हमें बहुत अच्छे अच्छे शेयर बहुत सस्ते में मिलेंगे, सो विल बी बेटर इफ़ यू सिट ऑन अ कैश, ठीक है। आइए, बट डू कंसल्ट विद योर फाइनेंशियल एडवाइजर before you take any action on my advice or anything which has been discussed in this video। अब मार्केट्स में देख लेते हैं कि भाई हुआ क्या। इंपॉर्टेंट एक्टिविटीज जो हुई है, पतंजलि ने पीएनबी से मिलकर एक क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है रुपए के थ्रू, और ये एक अच्छी न्यूज़ है, पीएनबी को शायद कुछ भला हो जाए। पीएनबी वैसे लॉन्ग टर्म में एक बहुत अच्छा शेयर हो सकता है, दोज पीपल विलिंग टू होल्ड फॉर लॉन्ग से, अगर 5-7 साल का होराइजन है तो पीएनबी कैन बी डार्क हॉर्स विच कैन डू वेरी वेल। तो थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में अगर आप धीरे धीरे एक्यूमुलेट करते हैं तो दिस विल हेल्प यू। अच्छा, एल&टी फूड्स यूनिट एक्वायर्स 51% स्टेक इन गोल्डन स्टार ट्रेडिंग कंपनी। गोल्डन स्टार ट्रेडिंग कंपनी में एल&टी फूड्स ने 51% का स्टेक ले लिया, यानी कि मालिकाना हक अब उनका हो गया है। नज़र रखिएगा, कुछ मूवमेंट आएगी, दोनों कंपनियां काम की हो सकती हैं। अच्छा, रशिया यूक्रेन वॉर से हो क्या रहा है। अब रशिया यूक्रेन की वॉर से मेटल्स के शेयर जो हैं वो बड़ी तेज़ी से बढ़ रहे हैं, मेटल्स पे बहुत बड़ा गहरा असर पड़ रहा है। एल्यूमिनियम अपने ऑल टाइम हाई पे है, जिसका फ़ायदा आप देख रहे हैं कि मिल रहा है हिंडाल्को जैसी कंपनियों को, बहुत अच्छी फ़ायदे में आएंगी, और अभी आगे और बढ़ेगा, ठीक है। ऑल टाइम हाई मतलब ज़िंदगी में कभी ऐसी कीमत नहीं आई थी, ये वैसी वाली कीमत पे पहुंच गया है एल्यूमिनियम। बाकी जगह पे भी तेजी है, निकिल जैसे कि अब 10 साल के हाई पे है, स्टील के शेयरों में भी आपने देखा होगा, उनमें भी तेजी आ रही है। अच्छा, आज के लिए मैं एक शेयर फिर बता रहा हूँ आपको, जैसे रोज बताता हूँ, कल के जो बताए थे वो भी आपको दिखा दूंगा। कल के ये शेयर बताए थे, इन पे अभी भी मेरी राय वैसी ही कायम है जैसी कही थी, आज भी इन्होंने ठीक ठाक करा है, कहीं से नहीं टूटे हैं, कोई दुख नहीं है, और ये बढ़ेंगे। बाकी आज के लिए जो है वो डुकॉन है, डुकॉन को आप खरीद सकते हैं। अभी इस समय जो उसकी कीमत चल रही है वो 28 रुपये 10 पैसे चल रही है, और ये बहुत अच्छे रिटर्न दे सकता है अगर आप इसको खरीदते हैं थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में। अगर डिप भी आता तो भी खरीदते हैं तो ये आने वाले समय में आपको 100% की रिटर्न दे सकता है 1 से 1.5 साल के अंदर। कीप एन आई। आइए चलिए चार्ट देख लेते हैं क्विकली। लेट्स लुक एट व्हाट इज हैपनिंग ऑन द चार्ट्स इन द मार्केट। निफ्टी का चार्ट, बैंक निफ्टी का चार्ट, निफ्टी का चार्ट। ओके, ये मेरे कल के चार्ट्स हैं। कल के क्या मतलब, वही मेरी ड्राइंग्स पुरानी वाली हैं। अगर आप गौर फरमाएं तो दोस्त, मैंने जो लेवल्स बताए थे ये वैसे ही अभी भी हैं, इनमें कोई परिवर्तन खास नहीं आया है। मार्केट जो है अभी अपने लोअर एंड पे बंद हुई है, नीचे खुली ऊपर खुली। अगर आप रेंज देखें तो मेरी ये लाइंस को अगर आप गौर फरमा दें कि यहाँ से ये अभी नहीं खींची है, पहले की खींची हुई है, ये मैं 3 दिन से बता रहा हूँ। इसके अंदर ये वही लेवल है जहाँ से टकरा कर मार्केट वापस आ गई है फिर से, ठीक है। 10-15 में सुबह यहाँ तक कोशिश करी इसने ऊपर जाने की, मगर फ़ौरन वापस खींच दिया गया, और असल में अगर देखा जाए तो कैंडल यहीं तक बनती है। 16,724 नीचे आ गई है, फिर नीचे में सपोर्ट ले रही है। वो मेरा दूसरा लेवल जो था नीचे 16,465 450 मैंने बताया था, उसको अगर तोड़ देगी तो मार्केट फिर नीचे जा रही है। और उसके बाद ये 200 वाला लेवल है, अगर इसको तोड़ दिया तो फिर तो जयराम जी की हो गई, कहा था मैंने। फिर हम लंबे गए, जो कि अब दिख रहा है कि जाएंगे ही। आज शायद एक्सपायरी थी, इसकी वजह से ये रोक लिया गया। सो लेट्स सी व्हाट आर द लेवल्स फॉर टुमारो क्विकली। तो भाई कल के लिए लेवल जो हैं, अगर ऊपर मार्केट खुलती है, आसार बहुत कम है, मुझे नहीं लग रहा है कि ऐसा होगा। कल मार्केट सीधा ही नीचे खुलेगी, और भी नीचे, और उसके बाद और नीचे जाएगी। अभी फिलहाल मार्केट में देखिए कुछ भी कारण नहीं है बढ़ने का, और ना बढ़ने वाली है। क्रूड जिस तरीके से बढ़ रहा है, इट्स गोइंग टू बी बिग हिट। हमारी इन्फ्लेशन बैड शेप में है और बढ़ती जाएंगी। क्रूड के बढ़ने से, गैस प्राइजेस के बढ़ने से हमारा इन्फ्लेशन किसी भी तरह से कम नहीं होगा। ऊपर से अदर सेम टाइम द लास्ट नेल ऑन द कॉफिन इज दैट के डॉलर मजबूत हो रहा है अगेंस्ट द इंडियन रुपी। तो मतलब हमें खरीदना किससे है? डॉलर से। डॉलर खरीदने के लिए हमें एक्स्ट्रा पैसे देने पड़ेंगे। फिर डॉलर से हम खरीदेंगे क्या? क्रूड ऑयल सबसे बड़े इंपोर्टर हैं हम क्रूड के दुनिया में। फिर खरीदेंगे क्या हम खरीदेंगे क्रूड ऑयल। क्रूड ऑयल और महंगा हो रहा है, मतलब हमें डबल डेंट पड़ रहा है इस समय, बहुत भयंकर तरीके से। फिर से बोल रहा हूँ, पेट्रोल की टैंकियाँ फुल करा लीजिए। हालांकि उससे बहुत फर्क नहीं पड़ेगा, अगर मैं एज अ फाइनेंशियल एडवाइजर जो मैं बताता हूँ उसके तरीके से आप 200-400 रुपये बचा लेंगे। अगर आपके पास कार भी है और आपका टैंक जो है वो 40-50 लीटर का है, और आप 40-50 लीटर भरवाते हैं, और पर लीटर अगर आप 10 रुपये बचाते हैं, तो 50 × 10 मतलब 500 रुपये आपने बचा लिए। खुश हो जाइएगा इस पे। इस 500 रुपये से आप क्या करेंगे वो आप सोच लीजिएगा, मतलब बहुत मैटर नहीं करता है, बट हाँ बचेंगे तो सही। 500 रुपये परसेंटेज में देखें तो एक अच्छा खासा बन जाएगा शायद, बट बहुत फर्क नहीं पड़ेगा। इवेंचुअली बाद में तो वो खत्म होगा और आपको दोबारा डलवाना हो। ओके, सो लेवल्स फॉर द 4th of मार्च क्या रहेगा दोस्त, नीचे नजर रखिएगा।
खैर मैं रोज की तरह से पहले ऊपर के बता देता हूँ, फिर नीचे की चलते हैं, ठीक है। तो मार्केट जो बंद हुई है वो 16,500 पे बंद हुई है, 508 पे, जो वो बहुत ही क्रूशियल लेवल था, ठीक है। ये लेवल हमने बताया था, मैंने 500 से 550 बताया था, और ये 500 पे बंद हुई है। और ये आखिरी की कैंडल्स को अगर आप गौर फरमाएं, देखिए आप कैसी दिख रही है, इनको डोजीज कहते हैं, ठीक है ना। मतलब ऊपर वाले जीत पा रहे हैं ना नीचे वाले जीत पा रहे हैं, नीचे वाले ऊपर धकेल रहे हैं, ऊपर वाले नीचे धकेल रहे हैं, ठीक है। ये होता है डोजी। मतलब डिड somebody win? No, nobody did, but was and bigger the wicks, जितना बड़ा विक होगा उसको आप समझ लीजिए कि लड़ाई उतनी ही ज्यादा गहरी और बड़ी थी। मतलब इन्होंने अपना पूरा पैसा लगाया होगा तब ये यहाँ तक पहुंचे होंगे, और फिर इन्होंने उसका डबल पैसा लगाया होगा तब ये नीचे लेके आए होंगे। यहाँ पे बियर्स ने कोशिश करी है, यहाँ पे बुल्स ने कोशिश करी है, और यहाँ पर नलीफाई हो गया है। अब देखिए कैंडल बड़ी हो गई है, विक छोटे हो गए हैं, ठीक है। इसके मतलब जो होते हैं वो बहुत सारे होते हैं, कभी ट्रेनिंग में आएंगे तो मैं बताऊंगा। बट बाकी अभी फिलहाल के लिए इनको देख लीजिए आप। फिलहाल तो ये 3 कैंडल हैं, और ये देखिए वेज पैटर्न बना रहा है, बहुत छोटा सा मैं एग्जांपल देता हूँ। हालांकि ये 3 कैंडल पे वेज पैटर्न मानते नहीं हैं हम, बट हाँ जिसको चार्ट देखने आते हैं वो इसी तरीके से देखता है। अगर आप इनको देखेंगे तो ये कैंडल्स के ऊपर अगर आप जाएं तो मैं आपको वैसे ही यार ड्रॉप चलिए कर देख लीजिए। रेंज को देखना होता है इसमें, रेंज जो है वो छोटी होती जा रही है लगातार, तो उसके हिसाब से मतलब ये होता है कि भाई अब आगे आगे इस रेंज को किसी तरह ब्रेकआउट किया जाएगा, कुछ ऐसा सा बनता है। मैं भी इसको कॉपी मत कीजिएगा, मैं सिखा नहीं रहा हूँ, और सिर्फ ये एग्जांपल के तौर पे दिखा रहा हूँ, ठीक है। सो दिस इज हाउ इट इज गेटिंग क्रिएटेड। ये आप देखिए कि ये रेंज नैरो हो रही है यहाँ से, ये अब इसको ऊपर पार नहीं कर पाया, फिर इसके नीचे 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 आ गया, यहाँ से टकरा के फिर वापस आ गया, अब ये इसको पार नहीं कर पाएगा, और अब ये इसको पार नहीं कर पाएगा। तो अगर रेंज की बात करूँ इसके हिसाब से, वेज पैटर्न के हिसाब से, और साथ में इसमें एक होती है सपोर्ट लाइन खींचनी होती है, सपोर्ट लाइन ये बन गई, ठीक है। तो अगर हम इसको देखें इस तरीके से, सिर्फ आज कल के दिन के या आज के दिन के एनालिसिस बता रहा हूँ, अगर मार्केट नीचे खुल जाती है, खैर मैं पहले ऊपर के बताऊंगा जैसे बताया था, तो अगर मार्केट ऊपर चलती है तो बॉस ये है वो लेवल, यहाँ पे कहीं पे ये दिन हो गए, यहाँ से शुरू होगी तो ये यहाँ तक जाएगी। ये क्या लेवल है? 16,533, 40-50 मान लीजिए। 16,550 जब तक निफ्टी पार नहीं कर ले, स्पॉट की बात कर रहा हूं मैं, फ्यूचर नहीं बोल रहा हूं। 16,550 जब निफ्टी का स्पॉट पार कर ले, तब मेरा वही रूल, गोल्डन रूल भूलिएगा नहीं, कंफर्मेशन कैंडल को देख लीजिएगा। इससे अगली कैंडल जो बने, अगर वो उसके बाद इसको नहीं तोड़ती है नीचे की तरफ और ऊपर ही रहती है, तो बॉस आप एक पोजीशन ले सकते हैं अपसाइड की, जो कि आपको लगभग लगभग ये लेवल तक ले जा सकती है। क्या लेवल है ये? 16,570। मतलब आप सोच लीजिए, आपने एंट्री मारी 540-50 पे, और उसके बाद 570 पे अगली रेजिस्टेंस आ गई। क्या खेलना है पता नहीं, देख लीजिएगा, ठीक है। और अगर इसको पार करती है ये 16,550 को, तो इतनी बड़ी कैंडल थी ये, इस कैंडल को छेड़ना इनको बड़ा भारी पड़ेगा और मुश्किल पड़ेगा, और उसके लिए कारण चाहिए और पैसा चाहिए, वो दोनों ही नहीं दिख रहे हैं मुझे मार्केट में। बट अगर ऐसा होता है, ठीक है, 16,570-80 के ऊपर चली जाती है, 600 मान लीजिए, 600 के ऊपर अगर चली जाती है और 15 मिनट ट्रेड कर लेती है, तो बस फिर इसका मतलब ये कैंडल एनगल्फ होने वाली है। तो मार्केट फिर पहला लेवल जो है वो 615 पे आके अटकेगी, 615 के बाद फिर 640-50 तक चली जाएगी, और 640-50 के बाद आ जाएगी 670-60 पे, और इसको पार करना बहुत मुश्किल होगा। और कहीं अगर इसको भी पार कर गई तो बॉस मैंने जो पहले लेवल बता रखा था 16,726, इसको तो पार करने में मतलब पसीने निकल जाएंगे मार्केट के, अगर उन्होंने कोशिश भी करी तो। दिस इज नॉट गोइंग टू गेट बी ब्रीच्ड इजीली। और अगर इसके भी ऊपर का जानना चाहते हैं आप, हालांकि मुझे कोई उम्मीद आशा नहीं है, बट क्योंकि रिवायत है हम लोग करते हैं तो मैं बता देता हूँ। अगर ये 16,730 को पार कर जाती है और उसके बाद कंफर्मेशन कैंडल को देख लें, तो आप अगला ट्रेड ले सकते हैं 16,850 के लिए। और मैं बड़ी बात कर रहा हूँ वैसे तो, और नो बडी हैज़ दिस राइट टू डू दैट, फॉर मार्केट, मार्केट कैन डू एनीथिंग, बट मेरी नज़र में 16,850 पार करना अब निफ्टी के लिए विल बी अ टास्क बॉस। एक दिन में तो नहीं होगा, और ये 2-4-6 बार जाएगी, आएगी जाएगी आएगी, जिस दिन भी करेगी, और अभी तो करने की कोशिश भी नहीं करेगी, मैं आपको बता दूं जो मेरी राय है, ठीक है। तो 16,850 इज दी लक्ष्मण रेखा, पार ही ना कर पाएगी अब मार्केट, और जब करेगी तब फिर देखिएगा, फिर ट्रेंड चेंज होगा, उससे पहले सोचिएगा मत। तो पहला लेवल अब मैं ब्रॉड वाला बता रहा हूँ, नॉट ओनली फॉर टुमारो बट आने वाले समय के लिए। जब तक मार्केट 16,400 के नीचे ट्रेड कर रही है तो सोचिएगा ही नहीं कि भाई हम बुलिश हो सकते हैं, जो कि ये कल आ जाएगी 16,400 के नीचे, जो बहुत अच्छे से संकेत दिख रहे हैं। हो सकता है गैप डाउन ही हो जाए।
और 16,400 के बाद अगला लेवल जो आता है वो 16,850 आता है। 16,850 को मार्केट शायद पार ही नहीं कर पाएगी अब काफी समय तक, एटलीस्ट मार्च में मुझे नहीं दिख रही है इसकी आशा, ठीक है। और नीचे की तरफ जो कि आसार दिख रहे हैं, तो अगर ये नीचे की तरफ जाती है मार्केट, तो दोस्तों ये लो लेवल आपके, सबसे पहला लेवल है आपका ये वाला, ठीक है, 16,450 मान लीजिए, 80 है वैसे ये, लेकिन नीचे अगर ट्रेड करने लगे तो ये यहाँ तक जाकर वापस झटका मार सकती है, जो किसने गलत दिखाया है। और ये वो रेंज बन भी रही है, वो एरिया बन रहा है जहाँ पे कि ये थोड़ा टाइम बिता सकती है, ठीक है। तो वो एरिया क्या है, 16,480 से ये 16,370 मान लीजिए। और जहाँ इसने 16,370 तोड़ दिया तो आप समझिएगा कि 16,200, फिर 210 मान लीजिए, 220 मान लीजिए, 210, 16,210 20 पे ये एक अच्छा गेम दे सकती है, वहां पर आकर सपोर्ट ले सकती है। लेकिन मुझे ऐसा, ये मेरी पर्सनल फीलिंग आ गई, ठीक है, 16,210 के आगे अगर ये चली जाती है तो ये यहाँ पर फिर रुकेगी नहीं, तो फिर बहुत तेज वाला मोमेंटम आएगा और झटके में ये ले जाएगी मार्केट सीधा 15,930 के आसपास। दोस्त मैंने बहुत सारे लेवल बता दिए, 15,930 का मतलब है मैं 400 पॉइंट नीचे की बात कर रहा हूँ, और 15,930 भी अगर तोड़ दिया ना, तो बॉस मैंने बताया था कि बाइंग मत करिएगा बिल्कुल भी, ये भी वो लेवल नहीं है जिन पे बाइंग करें आप। उसके बाद 15,470 से 450 का लेवल है, जहां पर आप देख सकते हैं यहाँ पे से मार्केट में भी बाउंस बैक करेगी। तो आप देख लीजिएगा इन लेवल्स को और खेल लीजिएगा, ठीक है। आइए बैंक निफ्टी देख लेते हैं। बैंक निफ्टी में जैसा कि मैंने कहा था कि चैनल जो है बहुत कमाल करने वाला है, ये ऊपर से और नीचे से, लेकिन अब इसमें चमत्कार क्या हो रहा है, जो मैंने कहा था और उसमें क्या अंतर आ रहा है। लेवल्स वही हैं जो मैंने बताए थे, ऊपर नीचे के सब कुछ वैसे ही चलने वाले हैं, लेकिन मैंने कहा था कि चैनल के अंदर में ये बैंक निफ्टी शुड स्पेंड टाइम, बट कर क्या रहा है, अब इसने ऊपर वाले को और नीचे वाले को सपोर्ट रेजिस्टेंस बनाना शुरू कर दिया है। ये यहाँ से ऊपर जाता है तो ये इसके अंदर घुसने से डरता है, अंदर आ जाता है तो इससे बाहर निकलने से डरता है, नीचे चला जाता है सीधे गैप डाउन में तो फिर अंदर घुसने में डरता है। मतलब आप समझ रहे हैं, अगर बाहर चला जाता है तो ये अंदर आने में प्रॉब्लम पा रहा है, और अगर बाहर इधर से चला जाता है तो अंदर आने में प्रॉब्लम पा रहा है, और अगर अंदर आ गया तो ये इससे बाहर निकल नहीं पा रहा है। तो आप समझ लीजिए कि चैनल जो काम करना चाहिए वो पूरा कर रहा है स्ट्रांगली, मगर हो क्या रहा है कि गैप अप या गैप डाउन इसको सीधा इससे बाहर ही ले जाते हैं अगर, तो फिर मतलब आप समझ लीजिए इन लाइनों को आप सपोर्ट या रेजिस्टेंस मान सकते हैं। अब ये लेवल्स कौन से हैं मैं फिर से बता देता हूँ। मार्केट अभी बंद हुई है 34,959 पे, ठीक है, बैंक निफ्टी स्पॉट की बात कर रहा हूँ। अगर ये ऊपर की तरफ जाती है तो बॉस अब ये बहुत बड़ा रेजिस्टेंस हो गया है 35,500 को पार करना इनके लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा। और उसके बाद 35,800 से 950 तक, 950 पार कर ले तो फिर अगला लेवल जो हो जाएगा वो हो जाएगा 36,213, और 36,220 25 मान लीजिए, 25 के ऊपर अगर ये जाती है तो अगला लेवल जो जा रहा है वो यहाँ पे भी रेजिस्टेंस लेगी वैसे तो 36,528 पे। और उसके बाद ये लेवल मैं इसलिए बताना चाह रहा हूँ क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, आई वांट टू गेट इट रिकॉर्डेड, दैट इज 36,850। ये मैं कई दिन से कह रहा हूँ कि ये नहीं टूटेगा बैंक निफ्टी से, अब ये नहीं टूटेगा। 36,850 से ऊपर जब तक बैंक निफ्टी नहीं आता, बॉस अपनी नई बाइंग तो बिल्कुल मत कीजिएगा। अगर आपने कुछ खरीद रखा है तो इस समय बेचने का सही समय नहीं है। स्टे विद दैट एंड ट्राई एंड अरेंज फॉर मनी सो दैट यू कैन एवरेज एट द राइट लेवल। अब राइट लेवल क्या होगा इसमें एवरेज करने का मैं बता देता हूँ। जब तक ये 36,850 के ऊपर ना जाए तब तक समझ लीजिएगा कि अभी सब कुछ गिरने ही वाला है, नीचे जा रहा है, ठीक है, बियरिश मूवमेंटम है। नीचे जो लेवल है सबसे पहले सपोर्ट है 34,084। इससे पहले तो सोचिएगा भी मत, 34,000 से पहले बाइंग का सोचिएगा भी मत। यहाँ तक तो मार्केट आ ही रही है, मैं बता रहा हूँ अभी कल आएगी कि परसों आएगी वो आप देख लीजिएगा। तो अगर मार्केट कल खुलती है, अभी जहां पे है वहां से लेवल बताता हूँ एक एक करके। 34,960 पे है, यहां से अगर ऊपर गई मार्केट तो ये 34,500 तक जा रही है, 35,400 तक, सॉरी, आई एम सो सॉरी गाइस। मार्केट जो बंद हुई है वो 34,960 पे बंद हुई है। अगर ये ऊपर की तरफ जा रही है तो लेवल बनता है 35,500, 35,500। यहाँ पे आके एक अच्छी सब रेजिस्टेंस फेस करेगी। नेक्स्ट लेवल ये है आपका 35,800 से 900 का, जिसमें ये अटक जाएगी, इसको पार करना बहुत मुश्किल होगा। अब हालांकि जो रूल कहता है गैप अप फिल करने आना चाहिए मार्केट को, और यहाँ पर आप देखें तो गैप है, लेकिन ये हम अभी फिलहाल वॉर जोन में हैं, तो कभी कभी नहीं, अक्सर वॉर जोन में ये सारे रूल्स जो कैंडल स्टिक पैटर्न और बेसिक रूल्स जो है मार्केट के वो ब्रीच हो जाते हैं। तो हो सकता है यहाँ ब्रीच हो जाए, और ये भी हो सकता है कि मार्केट सीधा यहाँ खोल कर ये टच करा दें और अपना गैप फिल करके वापस इधर को चल पड़े।
बट खैर ये लेवल 900 के बाद 35,900 के बाद अगला लेवल 36,200, 36,200 के बाद अगला लेवल 36,850। ये तो होगा ही नहीं पार, मैं तो बोल रहा हूँ, मैं आपको बोल रहा हूँ, ये मेरा फाइनल कर दिया मैंने, मार्केट ने कर दिया है ये। कारण ये देख लीजिए, एक दिन नीचे से ऊपर जा नहीं पाई है, वॉर वाले दिन नीचे आई थी, अगर ये उसको कर देती तो उससे पहले हम सपोर्ट ले रहे थे एक बार, दो बार। ये अर्ली चार्ट है, देखिए मैं आपको डेली चार्ट पे दिखाता हूँ और भी मजेदार और ज़्यादा डेटा आप देख पाएंगे। ये है वो लाइन जिसको मैं कह रहा हूँ कि नहीं पार कर पाएगी, कारण एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, देखिए यहाँ पे टकराई, रुकी, फिर ऊपर गई, नीचे आने में फेल हुई, एक बार। ये डेली कैंडल है, हर हर कैंडल जो है एक दिन की बात कर रही है, तो एक दिन, दो दिन, तीन दिन, चार दिन, पाँच दिन, नीचे से छः दिन, यहाँ से हुआ सात दिन, आठ दिन, नौ, 10, 11, 12, नीचे से 13, ये 14, ये 15, ये 16, ऊपर से 17, ये 18, 19, 20, भाई भरे पड़े हैं ये दिन, ठीक है ना। तो मतलब ये जब तक टूटा नहीं था तब तक ये बहुत अच्छी सपोर्ट थी, अब ये टूट गया है तो ये बहुत अच्छी रेजिस्टेंस है, आसानी से पार हो नहीं पाएगी, इसलिए मैं बता रहा हूँ आपको, आप समझ गए होंगे, ठीक है। ओके, तो अब वापस देख लेते हैं नीचे के लेवल क्या है, जो कि असल खेल है, कल का हमें खेलना है, ठीक है ना। और मैं गाइस फिर से बोल रहा हूँ, कल भी बड़ा अच्छा दिन रहने वाला है, मतलब बड़े अच्छे अच्छे से प्रीमियम बढ़े हुए हैं ऑप्शंस में, और ये इन्होंने इसीलिए बढ़ाए थे कि ये पैसा अपना कमा सकें, तो वो होगा। अब इसके अंदर होगा क्या, नीचे की तरफ देख लीजिए लेवल्स। तो भाई साहब पहला लेवल जो है, हम अगर 34,960 पे बंद हुए हैं, तो भाई पहला लेवल तो यही है, ठीक है। यहाँ वो तोड़ चुका है, ये वाले वॉर वाले दिन के भी लोगों को तोड़ चुका है ये, ठीक है। क्लोजिंग उस वॉर वाले दिन के लेवल के नीचे हुई है, आप समझ रहे हैं, मतलब एक साइन है। तो भाई अब मार्केट की तैयारी कर लीजिए, कहाँ तक की 34,093, 34,100 मान लीजिए, और उसके बाद नीचे 32,800 तक के घर खुले हुए हैं, लेकिन 34,900 तो 34,100 तो आ ही रहा है, ऐसा लग रहा है। अब इसमें क्या होगा, जो झटके लेगी मार्केट वो इसके बीच में होगी। अब इसके बीच में कोई रेंज नहीं है, ये देख लीजिए आप, ये है वो लेवल, ठीक है। यहाँ पर कभी खेलिए, तो ये डिमांड सप्लाई जोन दोनों ही है। यहाँ से जब आया था गैप डाउन देकर, तो ये नीचे की तरफ गया था बड़ी सी कैंडल से, फिर उसके बाद झटका लिया, फिर ऊपर गया। इसको अगर आप बड़ा करके थोड़ा सा देखेंगे तो आपको मालूम पड़ जाएगा, वो यहाँ पे होने वाला है अभी। और अगर ये एक सिंगल कैंडल में, जैसे कि FI जो है 6,600 करोड़ का बेच दिया है आज, तो बॉस एक ही कैंडल में अगर ये पार हो जाता है तो अपना प्रॉफिट जरूर बुक कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ तक आने से, यहाँ तक आने में जो ऑप्शंस के प्रीमियम है पुट्स के, बहुत तेजी से बढ़ेंगे। लेकिन उसके बाद ही अगर यहीं घूमने लगता है, जिसकी बहुत हाई प्रोबेबिलिटी है कि यहाँ पे आधा, 1 घंटा, 2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे गुजार सकता है, ज़्यादा टाइम भी, तो उस दौरान में सिर्फ 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 प्रीमियम एरोड होंगे। बाइंग बिल्कुल मत कीजिएगा अगर ऐसा होने लगता है कि मार्केट यहीं पे ऊपर नीचे करने लगती है तो। और अगर ये कैंडल से नीचे पार करके खड़ी हो जाती है, मान लीजिए वो कैंडल आई, सीधा गैप डाउन हुआ या यहीं पे खुल गई और यहाँ रहने लगती है इस लाइन के नीचे, तो 1 घंटे की कैंडल का इंतजार कर लीजिएगा। अगर 1 घंटे की कैंडल यहाँ पे नीचे बन जाए ना, तो दोस्त एक लंबी सी पुट खरीद लीजिएगा, लॉन्ग टर्म के लिए बैठ जाइएगा। मैं बता रहा हूँ 5-6 दिन 10 दिन अगर आप बैठे ना, तो इतना बढ़िया प्रॉफिट देगी कि मजा आ जाएगा। तो दीज आर द लेवल्स गाइस, डू गुड ट्रेड्स, बी हैप्पी, बी प्रॉफिटेबल। इसके अलावा कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट्स में डाल सकते हैं, I'll try and help them resolve to best of my capacities. God bless you all. Thank you.